हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन रजत अकेडमी। आज हम यहाँ पे लेके आए आपके लिए जीके के एमसीक्यूज़ की सीरीज नंबर 2, सॉरी सीरीज नंबर 3 है ये। इससे पहले हम लोग 2 सीरीज डिस्कस कर चुके हैं, तो जीके के एमसीक्यूज़ की सीरीज नंबर 3 लेके आए हम आपके लिए यहाँ पे हम लोग जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हमारा 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, सन 2011 में कौन सी जनगणना हुई थी? तो 15वीं जनगणना हुई थी। 15वीं जनगणना सन 2011 में हुई थी। ओके, और इसके बाद अगली जनगणना कब होगी हमारी? 2021 में। 2021 में अगली जनगणना होगी। प्रत्येक 10 साल में ये जनगणना होती है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा? एंजल जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा, देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक हैं? तो 85 हमारे डेजर्ट ब्लॉक हैं। कहाँ पे? राजस्थान में। कितने डेजर्ट ब्लॉक हैं हमारे? 85 डेजर्ट ब्लॉक राजस्थान में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो जैसलमेर में। जैसलमेर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय बनाया गया है। राजस्थान में जैसलमेर में देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? तो कुशीनगर में। कुशीनगर में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? तो किस शासक ने किया था? बलबन ने। ओके, बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। किसने? बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण करवाया था, जबकि बनवाया किसने था? हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, जो सबसे ऊँची मीनार है। ओके, उसको पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 भारत का सबसे लंबा हाईवे है। ओके, NH7 हमारा कौन सा हाईवे है? सबसे लंबा हाईवे है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 11 है, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। कौन सी? विवेक एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री तिरंगा कहाँ फहराते हैं? तो लाल किला पर। लाल किला पर तिरंगा फहराते हैं। कौन? देश के प्रधानमंत्री, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, पूरब का मोती व रत्नद्वीप किस देश को कहा जाता है? पूरब का मोती और रत्नद्वीप श्रीलंका को बोला जाता है। ओके, श्रीलंका को पूरब का मोती और रत्नद्वीप देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो नील नदी पर। नील नदी पर आसवान बांध स्थित है। किस नदी पर? नील नदी पर आसवान बांध स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, जब पानी उबलता है तो इसके ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका ताप एक समान रहता है। जब पानी उबलने लगता है तो इसका ताप क्या हो जाता है? एक समान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो त्रिवेंद्रम में। त्रिवेंद्रम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। कहाँ पर? त्रिवेंद्रम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो 1975 में। 1975 में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 8 नवंबर 2012 को एक नवनिर्मित रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण किया था। ये कहाँ पर है? हमारी रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। ओके, रायबरेली उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री का लोकार्पण किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? सोनिया गांधी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा,
दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान का शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था 2012 में? तो कंबोडिया, नोम पे कंबोडिया में 2012 का शिखर सम्मेलन हुआ था। आसियान का जो शिखर सम्मेलन है हमारा 2012 का कहाँ पर हुआ था? कंबोडिया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, वर्ष 2013 में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन किया गया था। कब? वर्ष 2013 में इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, 2 से 6 जनवरी 2013 को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कोच्चि केरल में प्रवासी भारतीय दिवस का समारोह का आयोजन किया गया था 2 से 6 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, लाहौर में 5 नवंबर 2012 को खेले गए एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता था? तो भारत ने 5 नवंबर 2012 को जो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप हुई थी उसका खिताब जीता था। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है हमारा, विश्व आर्थिक फोरम के वित्तीय विकास सूचकांक 2012 के अनुसार भारत में कौन सा स्थान है? जो 36वां स्थान है। कौन सा? विश्व आर्थिक फोरम के वित्तीय विकास सूचकांक 2012 के अनुसार भारत में कौन सा स्थान है? भारत का 36वां। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? WHO, जिसको हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 में हमारा, 1857 के विद्रोह द्वारा हुआ गया सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन कौन सा है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण परिवर्तन है। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे होम।